हेलो एवरीवन, नमस्कार। सुबह का टाइम है, करीब 6 से सवा 6 का टाइम है और मैं तैयार हो रही हूँ। आज ससुराल जाना पड़ता है हमें दिवाली के दिन, होली के दिन, जैसा कि आपको पता ही होगा क्योंकि आप मुझे पहले से देखते आ रहे हैं। तो बस उसी के लिए सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। पूजा वगैरह हो गई है, चाय भी हो गई है। वैसे खाना पीना तो नहीं होता है, दिए जलाने होते हैं, तो बस मैं खाली चाय ले लेती हूँ और फिर जो है दिए जलाने के बाद पूजा वगैरह सारा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर खाना वाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार होने ही वाली हूँ और फिर बहुत जल्दी हम निकलने वाले हैं। करीब 6:30 पौने 7 तक हम निकल जाएंगे और जैसे भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली और हम जा रहे हैं गांव। दिए जलाने के लिए जाना पड़ता है हमें, हर बार हर दिवाली पर जाना पड़ता है। तो हम निकल लिए हैं और निकल गए थे हम घर से करीब पौने 7 का टाइम था, तब हम निकले थे। और बच्चे घर पे ही हैं, मैं पापा ही हैं, हम तीनों जा रहे हैं और 3 घर पे हैं। तो जैसे जैसे आज का दिन होगा आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी होगा, जहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी जितना हो सकता है। और बस चलिए, कैसी आपकी दिवाली जा रही है। हालांकि जब आपको ये वीडियो मिलेगी दिवाली जा चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बताइएगा ज़रूर, शेयर करिएगा मेरे साथ। आप भी इसी तरह से गांव वगैरह जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं? कुछ लोग जाते हैं जिनके गांव में घर हैं, देवता होते हैं, तो देवताओं को दिए लगाने पड़ते हैं आज के दिन। हमारे यहाँ ये रिवाज है, सबके यहाँ नहीं होता है। कुछ लोग मंदिर में पूज लेते हैं, मतलब दिए वगैरह लगा लेते हैं। और मतलब सबके यहाँ नहीं होते हैं, किसी के यहाँ नहीं भी होते हैं। तो इस तरह से होने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो अब लगभग हम घर आने वाले हैं, घर आने वाला है। बस थोड़ा सा जो है खेत वगैरह है और घर बाहर की साइड ही है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता। तो ये जो है खेत देख के नज़र आ ही जाता है कि हाँ आप गांव के करीब हैं। तो बस थोड़ी देर लगती है यहाँ से। तो देखिए हम घर आ चुके हैं और गाड़ी हमने बाहर ही रोक दी थी। तो उसके बाद फिर घर पे बैठे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। और अब हम चल दिए हैं दिए जलाने के लिए। तो दिए हमारे यहाँ 3 जगह जलते हैं। मैं हूँ और मेरी चाची सास हैं और उनकी बहू है मेरी देवरानी, तो हम तीनों साथ में ही दिए जलाएंगे। और सबसे पहले दिए हमारे यहाँ जलते हैं, भूमिया खेड़ा है, देवता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जलेंगे। और फिर इसके बाद हम जाएंगे खेत में, खेत में दिए जलते हैं, फिर एक जगह और जलते हैं। तो 3 जगह हमें यहाँ पे दिए जलाने होते हैं। इसमें हमें 1 से
1.25 घंटा लग जाता है, बल्कि 1.5 के करीब ही हो जाता है 3 जगह जाने में, तो इतना टाइम हमें लगता है। खेत में भी हमारे दिए जल चुके हैं और ये आए हैं गन्ना लेके। गन्ना इन्होंने खेत में से तोड़ा है और ये खेत इस तरह से तैयार पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इनसे बोल रही हूँ कि आपने गन्ना अच्छा नहीं तोड़ा, तो ये मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इन्हें तोड़ना नहीं आया अच्छे वाला। फिर चाची बोलने लगी कि दूसरा ले लो, क्योंकि गन्ना गोवर्धन पूजा में चाहिए होता है और वो साबुत पूजता है। लेकिन हमारे यहाँ अब हम साबुत कैसे लेके जाएँ, तो हमें तोड़ के छोटे पीस करके लेके जाना पड़ता है। तो हम तीसरी जगह आ गए हैं दिए जलाने के लिए। इस दिन, दिवाली के दिन, होली के दिन सभी लोग दिए जलाते हैं गांव में इस तरह से। और जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो दिए जलाने के लिए आते हैं सब इस दिन, क्योंकि गांव में जिनके घर हैं वो तो घर पे रुकते ही हैं। लेकिन हम नहीं रुक सकते, हमारा वहाँ पे घर है और बच्चे अकेले होते हैं। तो बस चलिए अब घर चलते हैं। हाँ जी, तो दिए वगैरह का काम हमारा हो गया है। पूजा पाठ जो भी आज होती है दिवाली से रिलेटेड, तो वो हो चुकी है। घर पे नहीं होती है, घर पे नहीं हम यहाँ पे पूजा करते हैं। घर पे ये है मेरी नंद छोटी, जिसको हम छुटकी बोलते हैं, और नाम है साक्षी। मैंने आपको एक बार अपने वीडियो में बताया भी था, वीडियो के बारे में। तो ये भी जो है वीडियो बनाती है, बहुत अच्छी चैनल है साक्षी इज़ गुड लाइफ। तो ये है छुटकी, आप जो है मेरे साथ मिल भी लीजिए। वीडियोस की अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है और बहुत छोटी है। मेरी शादी में ना बिल्कुल छोटू सी थी, बिल्कुल छोटू सी। स्कूल शुरू कर दिया था? हाँ, नहीं स्कूल भी शुरू नहीं हुआ था। अब आप देख लीजिएगा कि कितनी छोटी होगी। इवन मुझे याद भी नहीं है। हाँ, नहीं। और मतलब ऐसी थी, गोलू मोलू सी, नहीं लगता था कि बड़ी होके ऐसी बनेगी। इतना मतलब पढ़ लिख के इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं लगता। एज के हिसाब से बहुत जल्दी सब कुछ कवर कर लिया। और वीडियो भी अच्छी बनाती है, कंटेंट अच्छे हैं, तो आप ये वीडियो इसकी देख लिया करें अगर आपको पसंद है। लिंक आपको ना इसकी वीडियो का मैं चैनल का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि शुरू में ना सबको ही थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भाभी ने तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली है भाभी को यूट्यूब पे, और भाभी बहुत अच्छी व्लॉगर है। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ अभी, लेकिन आप प्लीज़ जैसे भाभी को प्यार करते हैं मुझे भी ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत सभी को होती है, मुझे भी थी और आप लोगों ने किया भी काफ़ी। और अब तो मेरा दूसरा चैनल जो है उस पर भी 1K हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पे इतने व्यू नहीं आ रहे हैं, पर कोई नहीं, धीरे धीरे मोनेटाइज वो भी हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह प्यार मिलता रहा। तो बस अब हम निकलेंगे, क्योंकि आज एक जगह नहीं कवर करना, 3 जगह में जाना है। तो बस अब मैंने सोचा चलिए जो है आपको छुटकी से मिला देती हूँ एक बार अपने वीडियोस में, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं आई है, जब से दूर पड़ता है तो गांव वाले जाते नहीं है इतना। और आजकल ना सबका बिजी रहता है। और अब के लिए बाय बाय। अब जो स्टॉपेज हमारा होने वाला है वो नेक्स्ट होगा। चलिए वहाँ पे अब आपसे मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, अब नीचे चलती हूँ। ये बाहर है, थोड़ा सा हमने खाना खा लिया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप पे भी हमें जो है कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। और बच्चे घर हैं, हम अकेले जो है आए हैं, और पापा यहीं पे रुकेंगे। हाँ, पापा नहीं जाएंगे हमारे साथ, वो कम से कम 1 वीक रुकेंगे, और मैं ये दोनों हरिद्वार जाएंगे बच्चों के पास, दिवाली मनाएंगे शाम को। चलिए हेलो। हाँ जी, तो ससुराल से हम आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम बुआ जी के घर। मेरी बुआ जी है, रास्ते में ही पड़ती है, तो उनके यहाँ पोता हुआ था, मेरा भतीजा हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया, करीब 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं।
और सही से मुझे पता भी नहीं, लेकिन इतना तो हो ही गया। मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। लेकिन क्या हुआ, जब से मैं जा ही नहीं पाई। बुआ जी बार बार फ़ोन करती रही, बार बार फ़ोन करती रही, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन मेरा आना नहीं हुआ। पहले मैंने सोचा था श्राद्ध में जाएंगे, तो श्राद्ध में क्या हुआ, फिर बुआ जी ने मना कर दिया और मेरा भी मन नहीं माना कि शुभ काम के लिए जा रहे हैं, भतीजे को देखने जाना है, तो नहीं जा पाई। तो बस आज मुहूर्त हुआ है, आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि इधर आए हैं ससुराल और बुआ जी का गाँव ना पास पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मेरा मायका, मेरी ससुराल, बुआ जी का घर, मेरी बुआ जी एक ही है, तो उनका घर सब पास पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस घर तो मैं नहीं जा रही हूँ, मायके तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि भाई दूज में आएगा मेरा भाई, वहीं पे हरिद्वार ही आएगा भाई भतीजे, तो वहाँ तो नहीं जा रही हूँ। मम्मी से बात हो गई है, बस बुआ जी के यहाँ चलते हैं। और कपड़े वगैरह उनके मैं लेके आई हूँ। और सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि कल ही मेरी तैयारी हुई है, त्योहार का टाइम चल रहा है, उधर शॉप का भी देखना है और घर की साफ़ सफाई, तो थोड़ा सा वो आप समझ सकते हैं। तो लेट मेरी तैयारी हुई है, क्या क्या मैं लेके आई हूँ, तो या हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं दिखा दूँ। तो उसके कपड़े लेके आई हूँ अपने भतीजे के, और देखेंगे भी, पहली बार अभी देखा भी नहीं है, फ़ोटो वगैरह में ही देखा है। तो चलिए, बस बुआ जी का घर ना आने ही वाला है थोड़ी देर में, और एक बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों के बगैर हम घूम रहे हैं दोनों। दिवाली के दिन सब अपने घर पे रहते हैं, हम घूम रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे ना हम मुड़ चुके हैं बुआ जी के गांव की साइड, और बस अब घर चल के मिलते हैं सबसे और आपको मिलवाते हैं। बच्चा पार्टी काफ़ी है वहाँ पे। तो चलिए। बुआ जी के घर हम आ गए थे और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, नीचे बैठे रहे, काफ़ी टाइम बैठे रहे। फूफा जी भी थे, तो फूफा जी तो निकल गए हैं अपने काम के लिए। और संदीप मेरा बड़ा भाई है, मतलब बुआ जी का बड़ा बेटा, और ये है बुआ जी की छोटी बहू जिसको बेबी हुआ है, तो बस उसी को देखने आए हैं, सो रहा है अभी। तो यहाँ पे हमारा खाना हो रहा है। खाना कुछ ससुराल में हो गया था, थोड़ा थोड़ा हमने वहाँ पे लिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट तो आज हुआ नहीं है, तो वहाँ पे जल्दी हो गया था। तो अब लेट यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं। तो बस हमारा खाना हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम निकलेंगे। तो इधर बैठी है मेरी बहन, बुआ की बेटी, वो कैमरा में फ़िलहाल नहीं आ रही है। ये मैं बुआ जी, और बड़ी बहू जो है वो खाना बना रही है। देखना, इधर देखो, वीडियो बना रहे हैं सोना बाबू की। बोले वाह भाई वाह। और मेरा लड्डू का कैसा है? मेरा बाबू, मेरा सोना सा बाबू। पहन लीजिए, वो अच्छी लगी है, सुंदर है ना मेरा बाबू। मैं बीच में मेरे भी दिखाई देती है, तो मैं पहला खाऊं या बाद में खुआ के? वो ये थाली आदमी का काम होता है, आलसी बता तो रहे थे तो भी पहले भूख के जाती थी। सही में हमारे घर से बैठे थे, मेरे वाला काम नहीं होता, इतना वो खा
खाओगे तो बीच बीच में हमारा पेट भरा, उसी पेट में हम कम घेर देते हैं, मान ले लेना बराबर है। बच्चा तसल्ली से खाता नहीं ऐसे। एक टुकड़ा अपने मुंह में दे दे, एक मुंह में दे दे। यहाँ पे हमारी चल रही है फुल मस्ती, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं और हंसी मजाक। तो यहाँ पे इतना मन लग रहा था हमारा कि इस तरह से ना इतने दिन बाद मिलते हैं, सारे बहन भाई मिलते हैं। इधर बैठा हुआ है संदीप, जो ये है बड़ी बहू, हमारी बुआ जी की बड़ी बहू है येलो सूट में। तो इसके हैं 3 बच्चे और मुझसे सब छोटे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं और जो बेटे हैं इनके दोनों ही जुड़वा हैं। वे भी मैंने पहले आपको एक बार वीडियो में दिखाए थे, मिलवाया था उनसे भी, लेकिन अब नीचे घूम रहे हैं कहीं। तो बस यहाँ पे हमारी फुल मस्ती चल रही है और बुआ जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं बुआ जी के घर आई हूँ, अपने घर से भी, अपने मायके से भी ज़्यादा जी मेरा यहाँ पे लगता है। तो टाइम नहीं मिल पाता, क्या करूँ, मुझे कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिलता। और पारुल भी है मेरी बहन, तो हमारी पूरी मस्ती चल रही है और ये हमारी मस्ती में शामिल है, ये भी बातें हमारी सुन रहे हैं। दोनों बहुएं बैठी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मन में बस यही बेचैनी हो रही थी कि हम लेट हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है दीदी के घर भाई दूज और दिवाली देने के लिए, क्योंकि हम फिर भाई दूज पे नहीं आएंगे। और उससे भी पहले हमें जाना है हॉस्पिटल। मेरे जो हैं बुआ सास है, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रखा है, इनके फूफा जी का, और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। तो उनको देखने के लिए पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, करीब 1-1.5 घंटा में वहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन आज का जाने वाला है। और बस यहाँ पे अभी टाइम हो चला है हमारे चलने का, और त्योहारों का टाइम है। तो मैं ना तो ये दिखा पाई कि मैं बच्चों के कपड़े कैसे लेके आई हूँ, और ना ही यहाँ से मैं कुछ दिखा पाई हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं लिया। बुआ जी ने एक बहुत ही सुंदर सा सूट दिया है, क्योंकि सूटों की कमी नहीं है। और मुझे यहाँ से नेक में सारे पैसे मिले हैं, काफ़ी पैसे मिले हैं, और अच्छा खासा नेक बुआ जी ने दिया है। और सांदा वगैरह, हमारे यहाँ सांदा बोलते हैं पंजीरी को, तो वो भी बुआ जी ने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। तो वो सब जो है नेक मुझे मिलने वाला है मेरे भतीजे होने का। और मेरा छोटा भाई है रोबिन, तो वो नहीं है घर पे, वो अपनी ड्यूटी पे चला गया है। उसकी सरकारी जॉब है, पुलिस में है वो, तो बस वो चला गया है। छुट्टी थी लेकिन मेरे आने से 1 ही दिन पहले कल गया है, तो उससे भी नहीं मिल पाए। बाकी सबसे मिल लिए, बैठ लिए। अब जो है सारी ड्यूटी हमें निभानी है सब जगह की। और ये सोचते हैं कि एक दिन तो चली आएगी, बार बार निकलना नहीं होता। शॉप का भी काम है, इनका भी ऑफिस का काम है। तो बस यहाँ पे अब हमने चलने की तैयारी कर दी है। तो बहू ने आशीर्वाद ले लिया है हमारी छोटी भाभी बड़ी भाभी दोनों ने। और ये पारुल है मेरी बहन, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि तू भी आ जाना भाई दूज के दिन। बिट्टू आएगा मेरा बड़ा भाई गांव से, तो पहले वो बुआ जी के यहाँ आएगा, फिर हमारे यहाँ। तो बस यही बातें होते होते अब हमारी तैयारी हो चुकी है। और मेरी बहन का नाम है पारुल। तो पारुल ना नाई नहीं थी जब तक हम आए थे, तो फिर नाई भी नहीं, दिवाली है लेकिन बाद में ही नाएगी। ऐसा ही होता है बहन भाइयों का प्यार आपस में, कभी कभी मिलना होता है तो सब भूल जाते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। और इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग इससे आगे का मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन वो मिलेगा आपको दूसरे व्लॉग में। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंस अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू।